तो देखिए पिछली क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट चला था हमारा। तो ये कल हमने ऐसे क्वेश्चन और किए थे कुछ। तो ये कह रहा है आपसे 450 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है, इनका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए आपको 450 के फैक्टर करें। 450 में बताओ किसका भाग जा रहा है, 25 का जा रहा है। चलो 10 का जा रहा है, यहाँ 10 बैठा है ना इसमें। तो सबसे पहले इसको 2 × 5, 10 का काम तो हो गया। अब 45 बचा है इसमें। 45 होता है 5 नाम 45, 5 नाम 45। तो मैं इसको एक बार 5 लिख दूं और 9 को क्या रख सकता हूँ बताओ, 3 का स्क्वायर। अब गुणा करके देखो ये आ रहा होगा। तो ये मुझवानी हमारी कोशिश करनी है हमको, ठीक है ना। कई बार तो सवाल ही फैक्टरों में आते हैं, संख्या नहीं आती। संख्या आएगी तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर बताओ मेरे पास में 2 की पावर कितनी है, 1 ही है। लेकिन 5 की पावर कितनी है, 2 है। और 3 की पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहला आंसर क्या निकालना है हमें, अभाज्य खंडों की संख्या। तो अभाज्य खंडों की संख्या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर, आंसर बताओ, 2 और 2 4, 5 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सही आएगा पहला। तो अब इसने कहा है भाजक। अब देखिए ध्यान से, इस भाजक को वो गुणनखंड भी कह सकता है केवल, कि 450 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर आपके पास में टोटल भाजक निकाल लें। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, ध्यान आ रहा है। सारी घातों में क्या कर देते हैं हम, एक एक जोड़ देते हैं। तो यहां जब 1 जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा, यहां 2 जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 दूनी कितने हो गए, 18 हो गए, हुए नहीं हुए। अब यदि आप हजम करना चाहते हो कि साहब इसको हजम भी कर लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लग रहा है, तो सबसे पहले बताओ किसका भाग जाएगा इसमें, 1 का जाएगा। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो। 1 ऐसी संख्या होती है सब में भाग जाता है इसका, ठीक है ना। 2 का भी जाएगा इसमें, बिल्कुल जाएगा। 3 का भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्यों, लास्ट में 50 दिख रहा है आपको। 5 का भाग जाएगा इसमें। 6 का भाग जाएगा क्या, जब 2 का चला गया 3 का चला गया, 6 का जाना ही भाग इसमें, 6 का भी भाग जाएगा इसमें। 7 का भाग नहीं जाएगा इसमें। 8 का भाग, भाई 8 पंजे 40, नहीं जाएगा। 9 का भाग भी नहीं जाएगा। 10 का भाग बताओ, 10 का भाग जाएगा इसमें, बिल्कुल जाएगा। 0 दिख रही है वो, जो लास्ट में 0 दिख रही है, 10 का भाग तो जाना ही इसमें, बिल्कुल 10 का भाग गया है। इसके बाद बताओ 12 का भाग जाएगा इसमें, हाँ 9 का भी जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यस, 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा। और अब 10 के बाद बताओ 12 का भाग जा सकता है इसमें, नहीं 12 थी 36, 9 बचे, नहीं जाएगा। 90 में तो 12 भाग जाता नहीं है। 14 में 13 जाएगा नहीं, 14 15 जाएगा, 15 जाएगा। 16 जाएगा क्या, 16 दिन 32, नहीं जाएगा। 17 से नहीं जाएगा। 18 से, 18 भाग जा रहा है इसमें, बिल्कुल जाएगा। जब 2 का चला गया 9 का चला गया, तो 2 और 9 दोनों अभाज्य खंड है हमारे पास, 18 का जाना चाहिए इसमें। भाई 18 दिन 36, 9 बच्चे 18 बजे 90, 18 भाग गया ना इसमें। 18 का भी गया, 20 का भी जाएगा या नहीं जाएगा, 20 का भाग जाएगा इसमें, जाएगा। 20 का भाग कैसे जाएगा इसमें नहीं जाएगा। 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का जाएगा इसमें, 25 चला गया। 26, 27, 28, 29, 30 का जाएगा इसमें। 30 के बाद 30 और 40 बीच में कोई संख्या नहीं, इसका भाग जाएगा इसमें। 45 जा सकता है, 45 चला गया इसमें।
और बताओ 50 का भी जाएगा इसमें, 50 का भी चला गया। और बताओ 60 का जा सकता है क्या? 60 का भाई 60 का भाग देंगे, जीरो खत्म, 6 का भाग जाएगा ही नहीं इसमें। 75 का जा सकता है? भाई 75 में 25 और 3 है, तो 25 3 तो आ रहे हैं इसमें, 75 भाग जाएगा इसमें। भाई 75 से भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 6 बार, 6 पंजे 30, 6 7 45, तो 75 का ही भाग चला गया इसमें। और बताओ 90 का भाग जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और बताओ 150 को भाग जाएगा? 125 को जाएगा क्या? 145, तो 145 होते हैं 29 पंजे, 29 भाग इसमें नहीं जा रहा है, 150 का जाएगा इसमें, 150 जाएगा ना, क्यों 75 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 150 जाना ही है इसमें। और बताओ 225 का जाएगा क्या? आधा ही थे 225 का, 225 का जाएगा, कि 25 है और 9 है इसमें, 450 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखने कितने हुए? और यहां कितने? 18। अब मुझे चाहिए विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या बताओ कितनी आएगी? यहां विषम संख्या 2 जगह पर आ रही है, इन दोनों पावरों को एक ही बढ़ाना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, 3 तिया गुणा करना पड़ेगा। देखना इसमें 9 ही बैठ रहे हैं क्या? विषम देखो, विषम भाजक 9 बैठ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बैठ रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि बात हजम हो जाए। अब मैं डायरेक्ट बता सकता था इसको, आपको डायरेक्ट ही बताते हैं ज़्यादातर टीचर, लेकिन अंदर से संतुष्टि हो जाए, कोई चीज़ खा रहे हैं हम तो मन से खाएं उसको हम, तो शरीर को लगता है वो, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ है और मन से नहीं खाई आपने तो शरीर को नहीं लगेगा वो। वही पढ़ाई का सिस्टम है, मन से पढ़ो, और मन से कब पढ़ेंगे? जब चीज़ सामने प्रूव होगी। अब ये चीज़ भूल नहीं सकते हम, अब इतना काम थोड़ी करना है एग्जाम में, सिंपल सी बात रटनी है अब कि भैया अगर अभाज्य खंडों की संख्या निकालनी है तो केवल पावर जोड़नी है आपको, अभाज्य खंडों की जो भी घातें आएंगी वो क्या करनी है? जोड़नी है। जब टोटल भाजक आएंगे तो क्या करना है? सभी घातों को एक एक बढ़ा करके गुणा करना है, और जब विषम भाजक आएंगे तो विषम को ही देखना है बस। विषम कौन सी है? 2 जगह संख्या पर, इन दोनों कितना कितना बढ़ाना है? 1 1। ये कितना हो गया? 3 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 3 हो गया, और कितने हो गए बताओ? 9 हो गए। अब सम निकालने हैं तुमको, तो सम निकालने के लिए टोटल में से माइनस कर दो। तो ये 18 में से 9 घटाओ, कितने बचे? 9 ही बचे।
कहाँ जा रहे हो? हेलो, कहाँ जा रहे हो बेटा? नमस्कार। है? कहाँ से आए? उतार लिया? बता दूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लो मैंने कहा 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो ये तैयारी कर दी इसने। अब ये कह रहा है अभाज्य खंडों की संख्या बताओ, तो इसका मतलब क्या आंसर देंगे हम? अब आप देखो 2 के फैक्टर हो नहीं सकते, अब 3 के भी नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर 9 होता है तो 9 को मैं क्या करता, 3 का स्क्वायर करता, फिर ये पावर आपकी डबल हो जाती है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर आपके सारे 2 3 7 5 सभी अभाज्य संख्याएं, कोई खंड नहीं हो सकती। अब तो बताइए अभाज्य खंडों की संख्या। ग्यारह प्लस 12 प्लस 13 प्लस 7। आंसर बताओ। 25 तो हो गए, 11 36 और 7 43। आंसर उतार लो। अगला क्वेश्चन है 120 की पावर 5 के विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है। कोई डाउट? अब यहां पर आपको निकालना पड़ेगा इसे। तो 120 के पहले खंड कर दें। 120 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 24 और 5। 24 और जो दिमाग में आया वो सेट करो आप। क्या दिमाग में आ रहा है आप बताओ भाई। 120 है तुम्हारे पास, क्या दिमाग में आया? 60 इंटू 2 आया। आपके दिमाग में 2 इंटू 60 आया ना? कोई बात नहीं, अब 2 काम तो हो गया। अब बताओ 60 का दिमाग में क्या आ रहा है तुम्हारा? 2 इंटू 30 आ रहा है। चलो ये भी ठीक है। अब बताओ क्या आ रहा है? 2 इंटू 15 आ रहा है। सही है, जो आ रहा है आ रहा है। अब 15 के भी क्या कर सकते हैं बताओ हम? 3 इंटू 5। तो 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गई हमारे पास में। 2 की पावर कितनी बैठ रही है? 3। और ये 3 और कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन पावर क्या चल रही है ऊपर बताओ? 5 चल रही है। होल पावर क्या चल रही है? 5। 2 या 3 आ गई, 3 5 इसका हो गया। अब बताओ 2 की पावर टोटल कितनी हुई? 5 या 15 हुई। और 3 पावर 5 और 5 की पावर भी बताओ 5। घात में घात से क्या होता है?
गुणा होता है। अब मुझे कौन से खंड चाहिए? विषम गुणनखंड चाहिए। विषम गुणनखंड चाहिए तो इसका मतलब है कि केवल कौन सी संख्या देखनी है आपको? विषम। विषम संख्या हमारे पास दो जगह है, 3 और 5, तो इसको कितना बढ़ाना है? 1, इसको भी 1। आंसर बोलो। 36। विषम भाजकों की संख्या 6 × 6 का मतलब 36 आंसर। तो भाजकों का काम तो हो गया, ठीक है ना? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आता है हमारे लिए इस टाइप से, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी? इसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं आपके लिए, उनको देख के आंसर देना है कि वो निम्नलिखित बोल रहा है ना। ऐसे आपको आंसर दे दिया इसने। दस कैसे दिमाग में आया? अच्छा, तो 4 और 3 7 9 10, 4 की पावर 10 हो गई फिर तो ये। 4 की घात 10 हुई फिर तो आपके हिसाब से। अब 4 की घात 10 में 10 का भाग जाएगा क्या? 4 की घात 1 में 4 होता है, 4 के स्क्वायर में 16 होता है, 4 पावर 3 में 64 होता है। जब 4 4 ही चल रहा है तो फिर जीरो तो आ ही नहीं सकती उसमें। तो आपके हिसाब से अगर सोच रहे हो आप, तो फिर तो 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं घातों को। घातें कब जोड़ती हैं? जब बीच में गुणा होता है। ये तो प्लस है, घातांक का नियम कहता है हमारा, आगे पढ़ेंगे घातांक का नियम पूरा। लेकिन ये आधार समान तो है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का है। प्लस में नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, कॉमन ले सकते हो आप भाई, 4 की पावर 1 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, सबसे छोटी घात है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 4 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 4 पावर 2 बचेगी, यहाँ 4 पावर 3 बचेगी। 4 पावर 1 बाहर ले ली हमने, तो एक एक पावर कम कर दो, ये तो बाहर आ गया, तो 1 बचेगा यहाँ। तो ये 4 पावर 0 बचेगी। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बैठ रहा है? ये हो गया 1 + 4 + 16 + 64 हो गया। इन सबको जोड़ना क्या बैठ रहा है? 64 85 बैठ रहा है। 4 × 85 गुणा कर सकते हैं हम चाहे तो। आंसर तो सही है आपका भाई। 5 दिख रहा है, सम संख्या तरीके जीरो तो आना है इसमें। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। 340 में 10 का भाग हो जाएगा ही। अब ये कहते हैं तुक्का। एक बार क्वेश्चन आया था सीपीओ एसआई के एग्जाम में, बहुत पुरानी बात है। वो जिस बच्चे ने दिमाग लगाया वो तो गलत कराया सब, और जिसने कम दिमाग लगाया वो सही कराया सब। ऐसा होता है कई बार। सवाल ही ऐसा था, आगे बताएंगे आपको हम। आगे क्वेश्चन आएगा, वो आता है वर्गमूल घनमूल में, और आज भी बच्चे नहीं जानते उसको, ज़्यादातर टीचर बताते नहीं है। क्वेश्चन तो आते भाई, बस 5 10 20 25 क्वेश्चन बता दिए, वो वही 4 4 ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये बता दिया, लेकिन उससे थोड़ी पकड़ में आता है। तो मतलब ये कहने का
कि यदि आपके पास में यहाँ पर 10 नहीं होता ऑप्शन में तो 5 भी हो सकता था ना, 5 ही बैठा है इसमें। तो भाई इनके अंदर जो जो खंड बैठे हैं वो सबसे डिवाइड है, 4 भी हो सकता है आंसर इसका, 4 बैठा है ना इसमें। और 17 भी हो सकता है इसमें, 17 पंजे कितने होते हैं, तो ज्यादातर इसमें 10 और 17 ही आते हैं। अभी एक शिफ्ट में आया क्वेश्चन यही, उसमें दे दिया 10 आंसर। दूसरी शिफ्ट में आया क्वेश्चन यही, उसमें 10 नहीं था, उसमें 17 दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे अब पूछते थे ना, पहले ऐसा होता था भाई सुबह की शिफ्ट में पेपर ही हुआ, शाम की में हुआ, किस किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा आया था क्वेश्चन भाई, उसका आंसर 10 दिया था मैंने। बोले यार क्वेश्चन तो फिर आ गया ये, आंसर 10 तो था ही नहीं उसमें। अब जिसने रट रखा हो वो तो नहीं छोड़ करके आएगा ना उसको, बोले यार वो 10 आंसर बता रहा, 10 तो है ही नहीं इसमें। तो 10 की जगह पर हमारी जरूरी 10 ही आए, जो जो यहाँ पर खंड बैठे हुए हैं वो सब इसके भाजक हो सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपके पास 10 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 17 भी आ सकता है। तो इसमें नोट कर लो। सही है। तो इस तरीके से हम, इस टाइप का सवाल भी खूब रिपीट हुआ है एग्जामों में। बस कॉमन ले लो, इकट्ठा कर लो और चेक कर लो ऑप्शन से। मिटा दूं? चलिए सर, क्वेश्चन दिया मैंने आपको 2 3 7 5, या 2 3 5 7, 3 -2 -3 -5 2 3 5 क्रम का 149 में स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए क्वेश्चन ऐसे दे रखा है इसने, अब ये कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं। अब ये कह रहा है आपसे भाई अगर ये इसमें क्रम चल रहा है, सीरीज चल रही है कोई इसकी, तो ये कह रहा है 149वें स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। तो पहली बात तो देखो इसमें सीरीज क्या चल रही है, ये अलग ये अलग ये अलग, ये अलग ये भी अलग ये भी अलग, ये प्लस के थे माइनस के हैं, फिर कौन आ गया देखो 2 आ गया, मतलब रिपीटेशन चलोगे ना। इसका मतलब कितने पदों तक बदलाव है, हैं? 6 तक, 3 तक तो प्लस के, 3 माइनस तो अलग अलग संख्या होगी नहीं। तो इसका मतलब सवाल में क्लियर हो रहा है कि 6, ये जो 6 संख्या है तुम्हारे पास, इन्हीं में से कोई संख्या आएगी, चाहे वो कौन सा भी स्थान पूछे हमसे। तो यहाँ पर ये 149 पूछ रहा है, चाहे और कुछ पूछे, आएगा तो इन 6 में से ही आंसर ना कोई। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास सवाल के अंदर जो क्रम दे रखा है उसमें कितने पदों के बाद बदलाव है, मतलब रिपीटेशन है, ये देखना है। जैसे इकाई अंक की जांच कर रहे थे आप, तो हाईएस्ट बदलाव बताओ कितनी घात तक था, 4 तक था, तो उसमें किसका भाग दे रहे थे हम, 4 का। इसी प्रकार यहां भाग दे दो। तो नोट डालो इसमें, सवाल लिखो पहले। सवाल लिख लिया? लिखो, चूंकि दिए गए प्रश्न में
चूंकि दिए गए प्रश्न में 6 पदों के बाद पुनरावृत्ति है, 6 पदों के बाद पुनरावृत्ति है, इसलिए 149 को 6 से भाग देने पर 149 को 6 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा, वही पद उत्तर होगा। वही पद क्या होगा? आंसर। अब ये बताओ मुझे, 6 से तुम भाग दोगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? भाई 6 से भाग दिया आपने किसी को तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना, और 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब 1 शेष आया तो 1 घात, पहला पद उत्तर हो जाएगा। 2 शेष में दूसरा हो जाएगा, 3 में तीसरा हो जाएगा, 4 में चौथा, 5 में पांचवा, 6 में मतलब 0 में छठा हो जाएगा। मतलब ये भी नोट डाल दो। लेकिन लिखो, लेकिन 0 शेषफल आने की स्थिति में, छठा पद ही उत्तर होगा। अब ये डिपेंड ऑन भाजक। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, जैसे वहां भी कर रहे थे हम, इकाई में भी ऐसे ही कर रहे थे हम। जब 0 शेष आया तो पावर 4 लिखी थी ना हमने, वो यहाँ पर है। अगर हमारा 0 शेष आएगा तो छठा पद उत्तर हो जाएगा इसमें। अब मुझे बताओ, 149 में 6 से भाग दिया आपने तो शेषफल कितना आया? 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितने बचे? 2 बचे, 29 हो गए, 6 चौके 24। शेषफल बताओ 5। तो 5वां पद क्या है यहां पर? 1 2 3 4 5 -3 है, इसलिए 149वें स्थान पर भी क्या आने वाला है? -3 ही आएगा। एक इस टाइप के सवाल हमें रेगुलर मिल रहे हैं। अब कोई सीक्वेंस देता है वो। कोई डाउट? मिटा दूं इसको? इसको आप ऐसा करो, 548 कर दो। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में। अब जिन बच्चों को ये रूल पता है वो तो इस सवाल को ठोकेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? भाई दिख रहा है क्लियर है? यहां पर ए से लेके जेड तक
3 आ गया। कितने होते हैं बताओ अल्फाबेट? 26 होते हैं। 26 के बाद देना पड़ेगा। तो लिखो चूंकि दिए गए प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की पुनरावृत्ति दी हुई है। 26 अक्षरों की पुनरावृत्ति दी हुई है, इसलिए 548 को 26 से भाग देने पर बताओ क्या सही सारा है? भाई 26 तो नहीं 52, 2 बचे 28 हो गए। 26 से 26 शेष फल तो ही आ रहा है इसमें तो। इसलिए दूसरा पद कौन सा बताओ? बी है। इसलिए 548 में स्थान पर भी क्या आएगा? बी आएगा। अब सपोज करो कि इसमें शेषफल 11 आता, तो 11वें स्थान पर कौन होता है रीजनिंग में? अब रीजनिंग काम करेगी तुम्हारी यहां। क्या होता है? ABCDEFGHIJ के होता है, क्या आंसर आता? और यदि यहां पर 17 शेषफल होता तो 17वें स्थान पर कौन आता है? तो इसका मतलब आपको यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के रीजनिंग काम करेगी। मतलब कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े। फिर एक सवाल बनता है यहां पर स्थानीय मान जातीय मान का। अब स्थानीय मान जैसे मान लो मैंने कहा 5 4 6 2 8 एक संख्या दी मैंने आपको, भाई इस संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। दो चीज होती हैं, एक तो होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी संख्या हो, जातीय मान जो होता है ना वो खुद अंक का मान ही होता है। जैसे 8 का जातीय मान 8, 2 का जातीय मान 2, 6 का जातीय मान 6 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 5 रहेगा। कितनी बड़ी संख्या हो, जो अंक दिख रहा है उसका जातीय मान वही है। स्थानीय मान डिपेंड करेगा स्थान पर। अब ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यदि मैं इकाई की बात करूंगा तो उसका स्थान, इकाई का मतलब 1 से इंटू करना है उसको। इसकी औकात यहाँ पर 8 एकम 8 है, लेकिन इसकी औकात 2 नहीं है यहाँ पर। ये दशमलव मतलब दहाई के स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 × 10। आप 2 को हटा के देखो 20 कम हो जाएगा ये। जैसे मान लो मेरे पास में 375 है, अब मैं 7 को हटा दूं यहां पर 307, 5 रह जाएगा ना। कितना कम हो गया है? 70। इसका मतलब 7 की यहां औकात 7 नहीं थी, 70 थी। क्यों थी? इकाई और दहाई पर बैठा है। दहाई का मतलब इसकी वैल्यू 7 × 10 है। इसकी वैल्यू कितनी है फिर? 3 × 100। इकाई वाले को 1 से गुणा करना है, दहाई वाले को 10 से, सैकड़ा वाले को 100 से, हजार वाले को 1000 से। तो लिखो 54,628 संख्या में 54,628 संख्या में सभी अंकों के
सभी अंकों के स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या हैं? तो सबसे पहले लिखो आप, किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं अंक का मान ही होता है। किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं अंक का मान ही होता है। क्लियर? इसका मतलब 8 का जातीय मान बताओ। 8, 2 का जातीय मान 2, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5। सबको नोट करो इनको। 8 का स्थानीय मान 8, 2 का स्थानीय मान 20, 6 का स्थानीय मान 600, 4 का स्थानीय मान 4000 और 5 का जातीय मान स्थानीय मान 50,000। कोई डाउट? अब गौर से देखो आप कि यदि इन सबको जोड़ दें हम तो ये आ जाएगा क्या? तो ये खासियत है, ये पहचान है। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी आपने? इसका नोट डाल दो। किसी भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को आपस में जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? 0.3475 में अब देखिए ये डेसिमल वाली नंबर आ गई। अगर कोई डेसिमल नंबर आएगी तो उसमें जाति मान तो वही रहेंगे, लेकिन स्थानीय मान चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। नोट डाल दो, सवाल लिख दो। इसका सवाल लिख दिया? लिखो, दशमलव वाली संख्याओं में भी
स्वयं अंक का मान, स्वयं अंक का मान ही जातीय मान होगा, जातीय मान होगा। लेकिन स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम, वो देख लीजिए आप। इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.3 रहेगी, इसकी वैल्यू 0.04 बन जाएगी, इसकी वैल्यू 0.007 बन जाएगी, इसकी वैल्यू 0.0005 बन जाएगी, मतलब 0.3 जो कि क्यों। अब इसमें इकाई अंक कौन सा है बताओ, इकाई अंक कौन सा है इसमें? है? यस, इकाई का मतलब प्रॉपर नंबर नहीं है, दशमलव वाली संख्या है। तो दशमलव वाली संख्याओं में डेसिमल यूनिट है, इकाई इसमें है ही नहीं एक्चुअल में, ये डेसिमल यूनिट है, बट ये इकाई अंक ये है इसमें डेसिमल यूनिट में। इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.3 ही रहेगी, यानी 3/10 है इसका मान। इसको मैं 3/10 भी कह सकता हूँ ना, यानी 10 में हिस्सा करेंगे तभी तो आएगा ये 4 कितना है बताओ, 100 है, 7 कितना है, 1000 है, 5 कितना है, 10,000 है। कितनी जीरो आएंगे इसमें, 4 जीरो आएंगी। अब यही सवाल इस रूप में आ गया था रीट के अंदर, इन सबको जोड़ दिया उसने, ऐसा सवाल था, सवाल संख्या पूछ रहा था, निकाल सकते हैं इसमें। तो ये ऐसे लिखो, इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, 10, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 3, 5 पर 10 पावर 4, ऐसे। तो इसका मतलब है कि 0.3 जो कि तो अब 4 की बात आ रही है तो 0.04 करेंगे हम, जितना कह रहा था 0 कर दो, फिर 0.007 कर देंगे हम। तो ये दशम वाली संख्या में थोड़ा ध्यान रखना है हमको, क्वेश्चन ही हमारे लिए मिक्स आता है इसके अंदर, नोट करो। अच्छा, ठीक है ना। चलिए सर आ गए आपके। आ जाओ, आ जाओ।